नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो टेट और सीटेट की परीक्षा तथा शिक्षा शास्त्र से संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं में, यानी जिन परीक्षाओं में शिक्षा शास्त्र विशेष रूप से पूछा जाता है, बाल विकास उन सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, विकास क्या होता है? डेवलपमेंट। जब हम विकास की बात करते हैं तो माना जाता है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत शारीरिक वृद्धि के साथ ही साथ इसमें मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है, अर्थात विकास जो होता है वो क्रमबद्ध ढंग से होता है, क्रमिक रूप से उसमें परिवर्तन आते हैं तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है, वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। एक विद्वान हुए हैं हरलाक। इन्होंने कहा कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी विकास में केवल वृद्धि ही नहीं होता, बल्कि वह व्यवस्थित तथा समानुगत कोहेरेंट पैटर्न परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। यहाँ पर व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होते हैं। समानुगत कोहेरेंट पैटर्न शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होता है, बल्कि उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि विकास जो होता है केवल वंशानुक्रम का ही परिणाम होता है या विकास केवल वातावरण का ही परिणाम होता है। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें तो जैसे अगर हम मान लें कि बीज में सारे बीज के अंदर संपूर्ण पौधे के विकास की संपूर्ण संभावनाएं बीज में निहित होती हैं, लेकिन अगर उसी बीज को उचित वातावरण ना मिले, उचित खाद पांस ना मिले, तो वह अच्छे से अच्छा बीज भी अपना अच्छा विकास नहीं दिखला सकता है, यानी अच्छे पौधे के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार चाहे जितना अच्छा वातावरण दे दिया जाए, लेकिन अगर बीज जिसमें कि संपूर्ण पौधे का भविष्य निर्भर है, छिपा हुआ होता है, अगर उसमें यानी दोनों में अंतर संबंध होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक की उपेक्षा दूसरे से नहीं की जा सकती है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है। विकास के रूप फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार में व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सा जो छोटा शिशु होता है उसका आकार काफ़ी कह सकते हैं कि स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तनों के साथ साथ उसके आकार और भार में वृद्धि होती जाती है। अगला अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है,
लेकिन यह परिवर्तन आनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं और ना ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे कि शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था के आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डिसअपेरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। जैसे कि बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियाँ। बचपन में बच्चा अस्पष्ट रूप से बोलता है, बच्चा खिसकता है, घुटनों के बल चलता है, रोता है, चिल्लाता है इत्यादि गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। नए गुणों की संप्राप्ति, एक्विजिशंस ऑफ न्यू फीचर्स। विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसके स्थान पर नए गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अस्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि बाल विकास के क्या सिद्धांत हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती हैं। विकास के कुछ प्रमुख नियम हैं जिनकी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। एक पहला नियम है कि विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, एक मस्तकाधुमुखी दिशा और दूसरा निकट तथा दूर की दिशा। जो मस्तकाधुमुखी विकास क्रम यानी सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, एक सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है। इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। मस्तकाधुमुखी विकास क्रम सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट सीक्वेंस में शारीरिक विकास जो होता है वो जैसे नाम से मस्तकाधुमुखी यानी मस्तिष्क से या सिर से पैर की ओर होता है, यानी भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम चलता रहता है। पहले सिर का विकास होता है, उसके फिर पैर की तरफ यानी अन्य अंगों का विकास होता है। दूसरा सिद्धांत है निकट दूर विकास क्रम, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। जैसे कि पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। अगला सिद्धांत है विकास का, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। जैसे कोई बच्चा होता है, पहले जो है गति करना होता, कोई संकेत करना हो तो पूरे शरीर को जो है उठा करके बताने का प्रयास करता, धीरे धीरे उसके अंग विशेष में जो है परिपक्वता आती है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। तीसरा है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस बाय स्टेजेस। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु इसकी नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5 से 6 माह में दांत आते हैं। विकास का चौथा सिद्धांत है कि विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट इन डेवलपमेंट। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूप में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है, धीमी होती है, उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है।
अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते हैं। विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ स्पाइरल फैशन। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद में मंद पड़ जाती है। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। वेरियस फॉर्म्स आर इंटर रिलेटेड इन डेवलपमेंट, यानी विकास के जो विभिन्न रूप होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम मैच्योरेशंस एंड लर्निंग्स। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों का ही परिणाम होता है। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है, उसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती है। शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्वता आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने, बैठने, चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। विकास को बहुत से कारक प्रभावित भी करते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सब एक होता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। डिंकमेयर एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गतियों को नियंत्रित करती हैं। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। दोस्तों, माता के रस तथा पिता के वीर्य कणों में बालक के वंशानुगत निहित होता है। गर्भाधान के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक हैं। अतः एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएंस है। प्रतिगमन का नियम क्या कहता है कि अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। वातावरण दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। वातावरण जो कि बालक के विकास को प्रभावित करता है। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियां, प्रभाव, परिस्थितियां आदि सम्मिलित हैं जो प्राणी के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। आहार, न्यूट्रिशन, माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। रोग, डिजीज, शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे पैराथाइड ग्रंथि होती है जो इसका स्राव निकलता है उस पर हड्डियां तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुषत्व के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछें और पुरुष जैसी आवाजें, स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास
जनन ग्रंथि गोनाड ग्लैंड्स के द्वारा प्रभावित होती हैं। बुद्धि इंटेलिजेंस, बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है। दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। यौन सेक्स, यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं, परंतु वयसंधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। इनकी चर्चा कर लेते हैं। रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं 4 भागों में इन्होंने बांटा है। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलॉक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था तीसरे सप्ताह से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक, वयसंधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक, वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। सामान्य रूप से मानव विकास को 5 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। गर्भावस्था प्रीनेटल स्टेज, शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज, किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज, प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड स्टेज। दोस्तों, माता व पिता के मिलन के फलस्वरूप माता के द्वारा गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक का समय गर्भावस्था कहलाती है। शिशु के जन्म के उपरांत के प्रथम 5 वर्ष का काल शैशवावस्था या शैशवकाल कहलाता है। 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक की अवधि बाल्यावस्था या बाल्यकाल कहलाती है। 12 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 18 वर्ष की आयु के उपरांत का काल प्रौढ़काल या प्रौढ़ावस्था कहलाता है। मानव विकास की अवस्था को एक तालिका में समझ सकते हैं, तालिका के माध्यम से। गर्भावस्था प्रीनेटल स्टेज, गर्भाधान से लेकर जन्म तक, अवधि इसकी 9 माह 10 दिन की होती है। शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 5 वर्ष तक, अवधि इसकी 5 वर्ष होती है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, अवधि इसकी 7 वर्ष होती है। किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज 13 वर्ष से 18 वर्ष तक, इसकी अवधि 6 वर्ष होती है। प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड स्टेज 19 वर्ष से अधिक, इसकी अवधि 60 से 70 वर्ष होती है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। पहला, गर्भकालीन अवस्था प्रीनेटल पीरियड। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं प्रमुख निम्नलिखित हैं। इस अवस्था में विकास की गति व अन्य अवस्थाओं में से तीव्र होती है, यानी गर्भकालीन अवस्था विकास की अन्य अवस्थाओं से तेज होती है। समस्त रचना, भार और आकार में वृत्त तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। दूसरा, शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज। जन्म से लेकर 15 दिन तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन एडजस्टमेंट की अवस्था भी कहा जाता है। उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। बचपनावस्था बेबीहुड स्टेज। यह अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान होती है।
बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज, यह अवस्था शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड। जो पूर्व बाल्यावस्था उसे 2 से 6 वर्ष तक मानते हैं, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। इस बाल अवस्था में बालक में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिससे वह अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। वह संधि या प्यूबर्टी स्टेज, वह संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह अवस्था बहुत ही कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है यौन अंगों की परिपक्वता का विकास होना। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच होती है। किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज, यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। पूर्व किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस 13 से 16 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलसेंस 17 से 21 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता अधिक होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक और मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड स्टेज, किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। मध्यावस्था मिडिल स्टेज 41 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियां दृढ़ रहती हैं। वृद्धावस्था ओल्ड एज, जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंतिम समय तक मानी जाती है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है। अब दोस्तों परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। विकास को क्रम परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव होते हैं। उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था मैच्योरिटी की ओर ले जाते हैं। मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तिष्कोन्मुखी विकास और निकट दूर विकास, यानी सिफेलो कॉर्डल सिस्टम डेवलपमेंट एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। मस्तिष्कोन्मुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है।
बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? पोषण, बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्रजाति, रोग व चोट, घर का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, शुद्ध और वायु, प्रकाश, ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं: अपरिपक्वता रहती है शैशवावस्था में, पराश्रितता रहती है यानी दूसरों पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंसी रहती है, कोई भी कार्य वह स्वयं से नहीं कर सकता है, संवेगशीलता होता है, इमोशनली होता है बच्चा, और व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। बचपनावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? इसे खतरनाक अवस्था, डेंजरस स्टेज भी कहते हैं। अजीबोगरीब अवस्था होती है। आत्मनिर्भरता का विकास होता है, बच्चा धीरे धीरे अपने सामान्य क्रियाओं को करना स्वयं से सीख जाता है। पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति होती है, और स्वप्रेमी होता है, नैतिकता का अभाव होता है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय होता है। पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह एवं पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज, चुस्ती की आयु, स्मार्ट एज, गंदी आयु, डर्टी एज, समूह आयु, गैंग एज, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु, एज ऑफ मोरालिटी की अवस्था कहा जाता है। विकास के क्रम में किशोरावस्था सुनहरी अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था की विशेषताओं में यह परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था है। और स्टैनले हॉल एक विद्वान हुए, उन्होंने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित होती है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होता है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क आदि की क्षमताओं का विकास होना, यानी उनमें वृद्धि होना। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड का होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में और किसी और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।